परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज फिर से प्रभु का सन्मुख में प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए एक वचन में आपका सामने पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 103 और उसका 13वां पद पढ़ना चाहता हूँ। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। एक दयालु पिता का बारे में आज थोड़ी ही देर प्रभु का वचन से बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने ये वचन पढ़ा था कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता परमेश्वर मुझे और आप पर दया करने वाला परमेश्वर है। यदि हमारा जीवन में गलतियां आ गया तो भी हमारा गलतियों को नहीं स्मरण करते हुए हमारा हरेक अपराधों को क्षमा कर कर हमें प्रेम करने वाला एक परमेश्वर। हमारा परमेश्वर का खासियत यह है, वो हमसे अपना पिता कहलाना चाहता है। जब हम यूहन्ना से यूहन्ना का पत्री पढ़ने के वक्त वहीं पे यूं कहा गया है, देखो प्रभु ने हमें कितना सौभाग्य बनाया कि हम उसका संतान कहलाए। तो प्रभु मुझे और आपको प्रभु का संतान कहलाना चाहता है। हाँ, जरूर यह है कि हमारा जीवन में कमी है, हमारा जीवन में अपराध आ गया है, लेकिन हमारा अपराधों को हमसे हालेलुया दूर कराकर, मतलब हमारा अपराधों को नहीं स्मरण करते हुए, बिना हालेलुया हमारा गलतियों को देखते हुए हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर। अगर हम अपना जीवन में हम थोड़ी ही देर हालेलुया जान जाए तो, मतलब कि अगर खुद को हम हालेलुया देखा जाएगा तो हमारा जीवन में कई प्रकार का हालेलुया अपराध पाप आ गया है, लेकिन उन तमाम पापों को हमारा जीवन से दूर कराते हुए हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर कैसे हमारा जीवन में प्रभु का प्रेम दिखाता है। इस वचन में हम यूं देखता है कि उसका 12वें पद में लिखा गया है कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। मतलब जैसे सुबह सूरज हालेलुया हालेलुया उदयाचल करता है और शाम तक वो अस्ताचल करता है, उसका अंदर जितने ही दूर है उतना ही दूर प्रभु ने हमारा अपराधों को क्षमा किया गया है। अभी हम
जब नया नियम में लूका रचित समाचार उसका 15वां अध्याय में आने का वक्त वहीं ते 3 प्रकार का आमीन हालेलुया दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहला गया है। पहली बात यही है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। दूसरा, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। तीसरा, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, मतलब खोए हुए पुत्र का दृष्टांत। अभी हम ये देखें उन 3 दृष्टांतों में से एक दृष्टांत को हम आज देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 पद जब हम पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से चुड़के ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन से बीते थे कि चुड़का पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। प्रियो, जब हम यहाँ पे पढ़ने का वक्त, पिता का पास बहुत ही संपत्ति थे। छोटे वाले ने जाकर पिता से पूछा, जो हिस्सा मेरा है पिताजी मुझे दे दीजिए। जब पिता ने पुत्र का आमीन हालेलुया मांग को स्वीकार कर उनका हिस्सा जो दे उनको दे दिया। छोटे वालों ने उनका हरेक संपत्ति को इकट्ठा कर आमीन उसने दूर देश चले गए। और यहाँ पे ये लिखा गया है कि कुकर्मों में उसने उनका संपत्ति को नष्ट किया। और जब उनका संपत्ति खत्म हो गई, उस देश में बड़ा अकाल आ गया। उस अकाल आने से उसने अपने लिए कुछ काम करने का ढूंढ में आमीन हालेलुया ओ लगे रहे। लेकिन उनको जो मिला हुआ काम यही है कि सुअर को चराने का काम। लेकिन उसको कुछ आमीन जो तनख्वाह नहीं मिल रहे थे। तब इसने जाके ये सोचने लगा, जो फलियों जो सुअर खाते हैं उसी से अपना पेट भरने के लिए वो सोचने लगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता से दूर चले जाते हैं
हमारा जीवन में नष्ट आते हैं। जब इसने अपना पिता का घर से दूर चले गए, उनका संपत्ति सारा खत्म हो गया। जब संपत्ति खत्म हो गया, जब पैसा खत्म हो गया, हमें इसका साथ देने के लिए कोई इनका पास नहीं थे। जब इनका पास पैसे थे, इनको आमेन ढेर सारा आमेन दोस्तों मिला और अपना जीवन में वो ऐश करने लगा और सबको आमेन सब संपत्ति को उसने बर्बाद किया। ऐसे अकाल आने का वक्त, सुअर को चराने का समय, उसने अपना हृदय में ये सोचने लगा कि मेरा पिता का घर में कितना नौकर है, वो इतना अच्छा भोजन खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो काम करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है या उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। उनका मन में अभी ये विचार आ गया कि मैंने जो किया है वो गलत बात है। अभी मैं आमीन उसने उनका जो मन में पश्चाताप करने लगा और उसने उनका मन में ये सोचा ही आमीन हालेलुया, मैं अभी उठूंगा, अपना पिता का घर में जाके आमीन हालेलुया, ये आमीन हालेलुया कहेंगे, पिता मैं आप और स्वर्ग के विरोध में आमीन मैंने पाप किया, अभी मैं अपना संतान कहलाने का लायक नहीं है। जब उसने आमीन हालेलुया अपना जीवन में ये सोचा था, आमीन उसने आमीन हालेलुया एक निर्णय लिया, जरूर मैं अपना पिता का घर में जाएंगे। मुझे सुनने वाला आमीन हालेलुया कोई भी भाई बहन अगर पिता का घर से दूर हो या परमेश्वर का आमीन हालेलुया निकट से दूर है, तो आज जैसे वचन सुनने का वक्त आपको प्रभु एक आमीन हालेलुया मौका दे रहा है, वापस लौट के आपके लिए आमीन हालेलुया आपका ऊपर दया कर कर आपको आमीन अनुग्रह करने के लिए स्वर्गीय पिता आमीन हालेलुया इंतजार कर रहा है। अगर आपका मन में ये आप सोच विचार कर रहे हैं तो मैं कैसे पिता परमेश्वर के पास जाऊं, मैंने मेरे जीवन में अपराध किया, मैंने पाप किया है करके आप सोचा गया है, तो प्रभु का वचन बताता है कि हालेलुया जैसे उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उतनी दूर आपका अपराधों को आमीन दूर किए हुए आपसे प्रेम करने वाला, आपसे स्नेह करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जो वचन हमने पढ़ा था, जैसे पिता अपना बालकों का ऊपर दया करता है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर अपना डरवयों पर दया करने वाला है। हालेलुया। जब प्रभु पिता परमेश्वर हमसे आमीन हालेलुया दया दिखाता है, उस दया का आमीन महत्व क्या है, उस दया का आमीन हालेलुया खासियत क्या है करके हम देखेंगे। यशायाह नबी का किताब जो पुस्तक उसका 38 अध्याय आप उसका 17 पद में हम यूं देखते हैं, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिए हैं। मतलब आमीन हालेलुया प्रभु ने हमें स्नेह करके प्रेम करके
विनाश का गड्ढे से प्रभु ने हमें निकाला। हम नाश होने वाले थे, हम आमीन हालेलुया एक गड्ढे में गिरा हुआ अवस्थाओं में हमारा जीवन बिताने का आमीन हालेलुया मौका था, लेकिन उन तमाम अवस्थाओं में से प्रभु ने हमें छुड़ाया। आमीन, अनंत काल का प्रेम से, अनंत प्रेम से प्रभु ने हमें आमीन छुड़ाकर आमीन हमारा अपराधों को प्रभु उन्हें आमीन हालेलुया उनका पीछे भेज कर हमें प्रेम किया है। और जब हम दूसरे वचन देखने का वक्त यशायाह नबी का किताब उसका आमीन हालेलुया 43 का 25 पढ़ने का वक्त ऐसे लिखा गया है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। देखो, पिता परमेश्वर कहता है कि आमीन हमारा अपराधों को प्रभु मिटा देता है और हमारा पापों को प्रभु स्मरण नहीं करता है। प्रियो, जब आमीन हालेलुया छोटे पुत्र आमीन अपना संपत्ति आमीन इकट्ठा करके दूर देश चले गया, सब नाश किया, उसका बाद उसने पश्चाताप कर कर अपना पिता का पास आमीन हालेलुया लौट के आ रहे थे। आमीन हालेलुया जैसे अपना पुत्र दूर से आने का वक्त आमीन हालेलुया जो प्रेम भरा हुआ मन से पिता ने आमीन उनका ओर से दौड़ कर जाके हालेलुया उन्हें गला लगाकर अपना घर में स्वीकार किया। मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया हमारा जीवन में क्यों ना कुछ भी आमीन हालेलुया हुआ होगा, लेकिन हमारा अपराधों को स्मरण नहीं करता है, हमारा पापों को आमीन हालेलुया याद नहीं रखता है, उसको आमीन हालेलुया आमीन जैसे आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया जो सूरज का उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, ऐसे हमारा पापों को आमीन हालेलुया जो आमीन दूर कराते हुए ना स्मरण करते हुए हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर। इसलिए मेरा प्रियो, हमें प्रभु का पास आमीन हालेलुया हमेशा आने के लिए हक है, क्योंकि वो हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। यदि हमारा जीवन में कुछ आमीन हालेलुया गलतियां आ गया, हमारा जीवन में कुछ अपराध आ गया, प्रभु हमसे प्यार करने के लिए आमीन हालेलुया हमसे क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या आप प्रभु का पास आने के लिए तैयार हो? जब छोटे पुत्र पिता का पास लौट के आ गया, उनका हरेक अपराध को प्रभु ने आमीन उस पिता ने आमीन हालेलुया क्षमा किया और उन्हें पहनने के लिए अच्छा वस्त्र दिया। आमीन हालेलुया उनका पैर में आमीन हालेलुया पहनने के लिए अच्छा आमीन हालेलुया सैंडल दिया। उनका आमीन हालेलुया उन्हें एक अच्छा अंगूठी दिया। मेरे प्रियो, हालेलुया हमारा शुद्धिकरण प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु हमसे यूं चाहता है हम वापस लौट आए। इसलिए आमीन हालेलुया हमारा जीवन में हम हक से एक है। आमीन हालेलुया यहोवा परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूं। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि यदि हम वारिस है तो आमीन हालेलुया वारिस का हक भी हमारा है। मुझे और आपको प्यार करते हुए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा हुआ परमेश्वर उन्हीं के साथ हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसलिए
हमेशा हम प्रभु का आमीन हालेलुया पास आकर आत्मिक जीवन में आमीन आगे बढ़कर हालेलुया प्रभु का सन्मुख में ठहर कर प्रभु का साथ रहकर आमीन प्रभु का ओर से अनुग्रह प्राप्त करते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दिया जाए। आमीन हालेलुया। इस वचन के जरिए प्रभु हमें अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आज हमसे बातचीत किया अच्छा वचन के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमें आमीन हालेलुया प्यार करने वाला है, हमसे क्षमा करने वाला है, हमें अनुग्रह देने के लिए आप तैयार है प्रभु जी। यदि कोई भाई बहन आमीन हालेलुया उनका जीवन में किसी भी प्रकार का जरूरत है तो आमीन उन्हें आप आमीन हालेलुया पूरा किया जाए प्रभु जी। आप हमें आमीन यूं कहलाना चाहता है कि आप हमारा पिता है। हालेलुया। पिता हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हम आपको आमीन हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बनी रहे।